पदार्थ पर, नंबर 2 प्रशंसा पर, नंबर 3 प्रसिद्धि पर। मेरी प्रशंसा ये 5-15 लोगों के बीच में होनी, पब्लिसिटी होनी चाहिए करोड़ों के बीच में, लगाओ। और यही पागलपन को लेकर के लोग मरने के लिए तैयार है। और एक चौथे नंबर का लगाव है जिसको कहते हैं परमात्मा पर लगाओ। ना पदार्थ चाहिए, ना प्रशंसा चाहिए, ना प्रसिद्धि चाहिए, सिर्फ परमात्मा ही चाहिए। कितने साल से प्रवचन है, प्रशंसा प्रसिद्धि बहुत बहुत चीप लगता है। चाहे लोगों ने प्रशंसा किया न की, मगर वी आर हैप्पी। यहां बैठने वाले को पूछना जानो, सच बोलो, पदार्थ, प्रशंसा और प्रसिद्धि को लेकर के उनको अवैध करके आप बोल सकते हो गुरुदेव 3 को छोड़ करके हमारा सबसे ज्यादा लगाव परमात्मा पर है। या बैठने वाले को एक ऑब्जर्व करने के लिए एक सॉल्यूशन देना चाहता हूं। एक लड़का किसी सन्यासी के पास गया था। वो लड़का सूरत का था। यहां मैं इनका नाम देना नहीं चाहता हूं। वो लड़के ने मुझे भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इसी बात वो लड़के ने मुझे बताई। महाराज साहब एक संत के पास गया था और मैंने सिर्फ उनको इतना ही पूछा कि मैं रोज भगवान की 2 घंटा पूजा करता हूं और पूजा करते 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 इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद, मैं पागल बन जाता हूं। मगर वो संत को उसका प्रश्न था कि महाराज आप एक बात बता पाएंगे क्या? भगवान की पूजा से मैं तो प्रसन्न हूं, मगर मेरी पूजा से भगवान मेरे पर प्रसन्न है कि नहीं, मुझे कैसे पता चले? क्वेश्चन दिमाग में बैठा क्या? भगवान की पूजा से मैं तो 100% पागलपन महसूस कर रहा हूं, मगर मेरी पूजा को लेकर के भगवान प्रसन्न है कि नहीं, वो मुझे जानना है। वो कैसे जान? ये प्रश्न तुम मुझे भी तो पूछो। महाराज साहब शिविर में आकर आपके प्रवचन सुन के हम तो प्रसन्न है, मगर हमारे आने से आप भी तो प्रसन्न, वो कैसे पता चले? सच बोलो, तुमने कभी मेरी प्रशंसा या प्रसन्नता जानने का प्रयास किया? इतनी विशाल संख्या में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, गुरुदेव आपकी प्रसन्नता है कि नहीं, वो जानने का आपने प्रयास किया? ललित भाई, क्या मैंने दिल्ली में पूछा था, उसने बोला महाराज साहब देवगुरु कृपा से आप तो हमेशा प्रसन्न ही होते हो। हम तो जब भी आपको मिलते देवगुरु प्रसाद, हम तो मानते हैं आप प्रसन्न ही प्रसन्न हो। ये सीधा जवाब। आपने कभी जानने का प्रयास किया कि महाराज साहब आपकी प्रसन्नता बनी रहती है क्या? आपके सानिध्य में आकर के हमारी प्रसन्नता बनी रहती है, मगर आप हमारे पर जो प्रवचन करके प्रयोग कर रहे हैं उससे आपकी प्रसन्नता बनी रहती है क्या? शायद एक भी लड़का आज तक ऐसा नहीं मिला गुरुदेव मेरे से आप प्रसन्न हो कि नहीं। रीजन का मुझे पता नहीं। वो संत ने जवाब दे दिया। एक बात मैं तुझे बताना चाहूंगा, तू ये पूछता है ना तेरी पूजा से भगवान प्रसन्न है कि नहीं, वही तू जानना चाहता है ना। तू तो पूजा से प्रसन्न है। एक मैथमेटिक्स समझ ले, क्या यहां बैठने वाली माता बहनों जो भी है उन सबको मैं कहना चाहता हूं, बस इतना पक्का कर लो, वो संत ने मिरेकल हो जाए ऐसा जवाब दे दिया था। मेरी पूजा से भगवान ये कहते तेरी पूजा से मैं प्रसन्न, वो जानने का एक ही तरीका है, तेरे परिचय में जो भी आते हैं वो तेरे से यदि प्रसन्न है तो मान लेना तेरे से मैं प्रसन्न हूं।
इनसे तेरे परिचय में जो भी आ रहे हर व्यक्ति तेरे से नहीं प्रसन्न है। मान लिया मैं भी तेरे से प्रसन्न हूं। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके परिचय में आपका बेटा है, आपके परिचय में आपकी पत्नी है, आपके परिचय में आपका मित्र है, आपसे सब प्रसन्न? आपका बेटा आपसे प्रसन्न? आपकी पत्नी आपसे प्रसन्न? आपका परिवार आपसे प्रसन्न? आपके गुरुदेव आपसे प्रसन्न? कुमार बाल पॉजिटिव जवाब नहीं मिला सबसे। क्या हुआ राकेश? क्या सब हाजिर है वो तो समझ गया, मगर मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारे परिचय में जो भी आवे तुमसे प्रसन्न? तुम्हारा गाड़ी का ड्राइवर तुमसे प्रसन्न? तुम्हारा वॉचमैन तुमसे प्रसन्न? तुम जिस अपार्टमेंट में लिफ्टमैन तुमसे प्रसन्न? एक एक बोलते जाओ, हाँ बोलते जाओ। हाँ की ना? ये 5वें नंबर की कंडीशन। जीवन को यदि संगीत बनाना है, सारे गम पद निशा ये चाहिए ही चाहिए। संगीत के यही स्वर, बाकी कोई स्वर ही नहीं है संगीत में। संगति साधुगी रति शुभ में, मति मैत्री में, गति सत्कार्य में, प्रीति परमात्मा पर। एक जगह में दृष्टांत सांभळ्યું હતું, खबर नहीं साचું ખોટું। ઘણાને નારદજીને છે ને એમ હતું કે કૃષ્ણની ભક્તિ હું જેવી કરું છું ને મને જેવો પ્રેમ એવો કોઈ નહીં। એટલે કૃષ્ણને નારદ બંને ચાલતા હતા તો કૃષ્ણને નારદે પૂછ્યું, ભગવાન આ ત્રણ ભુવનમાં તમને લાગે છે મારા જેવો તમારો કોઈ ભગત હશે? એટલે કૃષ્ણે કીધું, નારદ એક કામ કરો, सामने जो झोपड़ी है ना वहां डोसी रहती है, मुझे पानी चाहिए, वहां से पानी लेके आओ। नारद को लगा मैंने पूछा क्या और काम क्या दे दिया। मैंने ये दावा रखा था कि मेरे जैसी भक्ति किसकी नहीं होती। भगवान बोलते तू त्या जीने पानी ले आओ। आज्ञा मानी, जेवो गयो झोपड़ी में एकली डोसी, मारी पानी पीवू छे, ओळखाण नथी एने खबर नथी डोसी ने के आ कोण छे, पानी जोईए, आप्युं। पण ओला नारदे पानी लीधुं ने तो पानी लेता लेता झूपड़ी ना ऊपर जोयुं तो दोरी ऊपर 3 तलवार लटकती, 1 2 ने 3। नारद ने लाग्યું 80 वर्षनी डोसी ने तलवार लीने बैठी है, बात शुं छे? पानी लीने कृष्ण ने पीवड़ावा माटे आवता था, मैं थोड़ું पूछवा तो दे। એટલે ડોસી ने पूछ्યું, माजी आ तलवार केम राखीश? जेवो प्रश्न पूछ्यो डोसी के नहीं, मारी नाखवा माटे। कोने? 3 जन ने। कौन छे 3? पहलो अर्जुन। ए नारद ना धबकारा वधी गया। એટલે ને પૂછ્યું, માજી અર્જુન ને કેમ મારવો છો? મારા ભગવાનને હરામખોરે સારથી બનાવ્યો, મારા ઘોડા ખેંચો તમે, એનો ન કરો તો ભગવાન। બાણ હું ચલાવીશ, લડીશ હું, તમે ખાલી સારથી બનીને મારો રથ ચલાવો। મારા ભગવાને નોકર બનાવ્યા, મળે તો મારી નાખું। એટલે માજી આ બીજી તલવાર કોને માટે રાખી? તો કે દ્રૌપદી માટે। કેમ? રાજસભામાં એના વસ્ત્રો ખેંચાયા, એને સૌથી પહેલા મારા ભગવાનને યાદ કરવો જોઈએ અને એની બદલે છેલ્લે યાદ કર્યો। હે દુર્યોધન, હે ભીમ, હે અર્જુન, હે દુશાસન, બધાને યાદ કર્યા, પણ દ્રૌપદી ક્યાંય ન ફાવી ત્યારે મારા ભગવાનને યાદ કર્યો। મળે તો એના ભૂકા બોલાવી નાખું। પછી નારદે ડરતા ડરતા, માજી આ ત્રીજી તલવાર નારદિયા માટે। હવે આ નારદ કે ઓળખાતો નથી એટલે નારદને થયું કે પૂછવા તો દે। એ ચોટલી વાળો મળે એટલે મુંડો કરી નાખું એનો। એટલે ફરી પૂછ્યું, નારદજી માજી એ નારદે શું ભૂલ કરી?
એ 24 કલાક મારા ભગવાનનું નામ લીધે રાખે છે, હુવાય નથી દેતો હરામખોર. એ નારદ પાછા આવ્યા એટલે કૃષ્ણ પૂછ્યું, નારદ ઓલો પ્રશ્ન પૂછવો તો કે ના બાપુ હવે આગળ હાલો પૂછી લીધો. ફરી વાર કહું, દુનિયાના પદાર્થોના માલની મોનોપોલી કોઈની પણ હોઈ શકે, ભાવની મોનોપોલી કોઈની નથી. કોઈ પછી પુણ્યો શ્રાવક હોય કે મીરાબાઈ હોય કે હનુમાન હોય કે ગૌતમ હોય, કોઈ પણ કેવલદાન પામી શકે છે અને ભગવાન સાથે જોડાઈ શકે છે. આ 5મા નંબરની ભૂમિકા પ્રીતિ પરમાત્મા સાથે. नंबर 1 संगति साधु की, नंबर 2 रति शुभ में, नंबर 3 आप सबको, अरे थोड़ा जोर से, गति, नंबर 4 मति मैत्री में, नंबर 5 प्रीति परमात्मा ने, और नंबर 6 धृति संकट में, पेशेंस इन डिफिकल्टी. जब भी जीवन में लगे कि बहुत दिक्कत है, कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है, प्लीज वेट. By doing nothing, everything is done. कई लोग बंबई से, मैंने बंबई में प्रवेश किया तब से अभी तक कई लोग आते, महाराज साहब बाजार कब सुधरेगा? कोई आंसर ही नहीं. घूम घूम करके एक ही प्रश्न आता है, महाराज साहब हर बाजार टूटा हुआ है. सच भाई, हर बाजार टूटा हुआ है, हर बाजार टूटा हुआ है. माने आपके घर में बिना घी की रोटी खाना शुरू हो गया, एक बात याद रखो, हर पतझड़ के बाद वसंत आती ही है, हर सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होता ही है, हर अमावस्या के बाद पूनम आती ही है. चलने वाली हर साइकिल का पहिया नीचे वाला ऊपर एक बार चला ही जाता है, तो हर दुख के बाद सुख कभी ना कभी तो आता ही आता है. प्लीज वेट, डोंट टेक एनी रॉन्ग डिसीजन व्हेन यू आर इन डिप्रेशन. आदमी टूट जाता है संकट के समय में. महाराज साहब कहां तक कितने समय तक, कब से जगाओ, कब से जगाओ, कब से जगाओ. पन्या संत जी ने कुंड रत्न संवत्सर तब का महामंगलकारी समापन किया. लास्ट 16 उपवास हुए माटुंगा में, सन्मुखानंद में. एक लड़का मेरे पास आया था. मैं इसलिए आपके सामने बात करना चाहता हूं कि इस संकट में भी धृति कमाल की मां थी, उनके साथ बैसाखी पर लड़का आया था, एक पैर आधा कटा हुआ था, करीबन उम्र 42-45. मैंने पूछा क्या है? महाराज साहब पैर में कैंसर है. चार साल में महाराज साहब 40 ऑपरेशन कैंसर को लेकर के पैर के हो चुके हैं. इन द 4 years 40 ऑपरेशंस. चेहरे की चमक देखने लायक थी. सबसे महत्वपूर्ण बात तो उसने की, महाराज साहब लास्ट 15 साल में 15 मासिक श्रमण मैंने किए, हर साल 1 मास खमन. चाहे कैंसर की पीड़ा हो, महाराज साहब ये करना सो करना है. और महाराज साहब अभी भी डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी पैर शायद कटवाना पड़ेगा. इन पन्यास जी भगवान ने इतना बड़ा कठोर तप इस उम्र में किया साधु जी में. मैं नतमस्तक हूं महाराज साहब. आर्थिक संपन्नता इतनी नहीं है कि इनके पीछे में कोई संपत्ति का दान कर सकूं, मगर एक बात को लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूं.
4 साल में 40 ऑपरेशन, 15 साल में 15 मांसक्षमण तो मन में हुआ। इस पैर का ऑपरेशन हुए इनके पहले आपको स्मरणांजलि देने के लिए 16 उपवास और भी मैं चुका दूं, और सीधा 16 उपवास का पचकान ले लिया उसने। एक बात का आपसे सिंसियर जवाब चाहता हूं, सच बोलो, आपके जिनमें सही अर्थ में कोई दुख है क्या? आपके जीवन में सही अर्थ में कोई दुख, तकलीफ, कष्ट है क्या? कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट? आप जो भी दुख बोलो वो दुख वाला मैं आपको दिखाऊं, वो दुख के समय में क्या चेहरे पे मुस्कान लेके बैठा है। यदि वो मुस्कुरा रहा है फिर तुम क्यों दुखी हो? नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, चाहे दुनिया ऊपर से नीचे उतर जाए, महाराज साहब आई एम रेडी टू वेट। ઘણા લોકોને મનમાં એક પ્રશ્ન છે, મહારાજ સાહેબ ક્યાં સુધી સહન કરવાનું? અને આવો જવાબ જેના પણ પ્રશ્ન, જેના પણ મનમાં ઉઠતો હોય એને એટલું કહી દઉં, ફરીવાર યાદ રાખજો, પાપ કરવામાં જેને લિમિટ નથી નક્કી કરી એના ઉપર દુઃખ આવવામાં પણ લિમિટ નક્કી નથી થવાની. પાપ કરવામાં જેને લિમિટ નથી નક્કી કરી એની પર દુઃખ અનલિમિટેડ આવવાના જ છે. બધું સારું હતું ત્યારે પાપ સિવાય કશું કરી નથી ને દુઃખ આવે ત્યારે સમજાતું નથી. વેઇટ. ગાડી ટનલમાંથી જાય ને ત્યારે અંધારું લાગે પણ તમે ડરતા નથી, કારણ કે તમને ખબર છે બોગદું હમણાં પૂરું થશે, કદાચ 1 કિલોમીટર લાંબુ ચાલશે. आ 6ठा नंबर की भूमिका है धृति संकट में, और 7वां नंबर का केंद्र बिंदु है नीति अर्जन में. बाजार में जाकर के आपका जो भी इनकम है वो सही रास्ते को छोड़ करके वो अर्जन के क्षेत्र में पागल नहीं बना. नीति अर्जन में दक्षिण में सोनाना कंपनी चल रही है. दक्षिण में आपके हाथ के नीचे करीबन 140 एडवोकेट काम कर रहे. नाम है इनका सोराना एंड सोराना. मेरी मीट एक्सपोर्ट पॉलिसी पिटीशन में वो सोराना एंड सोराना मेरे साथ थे. पहली बार रायपुर मिलने के लिए आए तब आपके गुस्से में जो सुना वो हैरान था मैं. महाराज साहब साउथ में नंबर 1 पर मैं हूं अपने बिजनेस में. 4 कंडीशन रख करके महाराज साहब मेरा बिजनेस चल रहा है. जीवन में एक भी केस लीकर का मैं लेता नहीं हूं महाराज साहब. नो लीकर. हजारों लाखों रुपया की इनकम का चांसेस होने के बावजूद महाराज साहब पता चला लीकर अवॉइड करने की ताकत. नंबर 2, नो टोबैको. चाहे सिगरेट बीड़ी का कोई भी केस जीवन में कभी नहीं. नंबर 3, नो वायोलेंस. वायोलेंस माने हिंसा. कोई भी कंपनी का कोई भी काम पंचेंद्रीय जीवों की हिंसा को लेकर चलता है. कोई भी केस इनका नहीं.